अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों। अफ़ज़ल गार्डन में आपको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप लोग सब खुश होंगे और इस सख्त गर्मी में, कराची में सख्त गर्मी में बागबानी में बहरहाल मसरूफ़ होंगे और अपने पौधों की वजह से फ़िक्रमंद हो रहे होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पौधे से मुतारिफ़ करवाने जा रही हूँ, जिसके कई नाम हैं और मैं इसको यही कहती हूँ, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? कॉर्न प्लांट, युक्का प्लांट और जनाब ये हैं जैसिना फ्रेग्रेंस फॉर्चून प्लांट, गुड फॉर फॉर्चून। खैर ये सब तो कहने की बातें हैं कि कोई प्लांट फॉर्चून होता है नहीं। हिंदी वीडियोस में तो मैं अक्सर देखती हूँ कि कौन सा वास्तु है, कौन सा प्लांट किस रुख रखना चाहिए। किस रुख की तो बात खैर ठीक है, लेकिन नसीब की जो बात होती है तो हर पौधा नसीब आवर होता है, इसलिए कि ये हमको छाँव देता है, ये हमको खुशी देता है, ये हमको साफ़ हवा देता है, एयर प्यूरीफाइंग होता है। और जितने आप उदास हों, जितने आप गमगीन हों, पौधों के पास जाकर बैठ जाइए, आपको बहुत ही रिलैक्स होगा, उसके काम करने में आपको मज़ा आएगा। तो ये जनाब है फॉर्चून प्लांट, यह हमारे मुस्तकबिल का प्लांट है। आप देखिए इसके तने को, देखिए किस तरीके से इसमें रिंग्स बने हुए हैं और बीच में इसका जो स्केलेटन है, किस कदर ज़बरदस्त दरख्त की सी मुशाबहत लिए हुए है। मुझे तो बहुत ही पसंद आता है इसका स्टेम। और इसके पत्तों को देखिए, तो इसके पत्ते भी बहुत ही ग्रीन, सरसब, खुशी देने वाले। कॉर्न प्लांट की भी दो किस्में होती हैं, एक वेरीगेटेड होती है जिसमें पत्तों के दरमियान हल्की और गहरी धारियाँ होती हैं, और दूसरी एक किस्म जो मेरे पास है। ये प्लांट, कोई भी प्लांट मुश्किल नहीं होता अगर सही तरीके से आपको इसके बारे में पता चल जाए। इसलिए कोई भी प्लांट आप जब ख़रीदते हैं तो पहले गूगल पे जाकर इसके मुताबिक मालूमात हासिल कीजिए, तभी आप अपने इस प्लांट को सही तरीके से संभाल सकते हैं। और मेरी मालूमात के मुताबिक इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, इसको शेड में रखिए। जैसे मैंने इसको अपने ग्रीन शेड के नीचे रखा है, जहाँ इसको दिन भर हल्की-हल्की धूप नहीं कहूँगी मैं, रोशनी मिलती रहती है। और इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। वैसे भी पौधों को फ्रीक्वेंटली पानी बहुत नहीं देना चाहिए। याद रखिए कि पौधे उसी वक्त मरते हैं जबकि ओवर वाटरिंग हो जाए। अंडर वाटरिंग से पौधे मरते नहीं, मुरझाते हैं और ये आपको इशारे देना शुरू कर देते हैं कि देखो हमें पानी की कमी हो गई है, हम लटक रहे हैं, हम मुरझा रहे हैं, प्लीज़ हमको पानी दे दो। तब आप इनको पानी दे दीजिए, वरना इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। ये इंडोर प्लांट भी है, आप अपने वर्क टेबल पर भी रख सकते हैं, लेकिन जब आप इसको इंडोर रखें तो इस बात का ख्याल रखें ये कि इसको हफ्ते में सिर्फ एक दिन पानी दें, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ ग्रीन शेड में रखा है, जहाँ उसको हल्की हल्की रोशनी मिलती रहती है, तो यहाँ आप हफ्ते में 2 दिन इसको पानी दे सकते हैं। इसकी इसकी बुशिंग करने का तरीका ये है कि इसको कहीं से भी काटिए और रिंग से, तो इसकी शाखें निकलती जाएंगी। जैसे कि ये मैंने काटा है इसको, आप देखिए ये मैंने काटा है, तो इसकी 2 ब्रांचेस निकल आई हैं। अब मैं इसको और काटना चाहूँ तो इसको मैं यहाँ से मैं कट करूँगी और इसको सॉइल में लगा दूँगी। इसकी सॉइल 40% आप गार्डन सॉइल रखिए, 40% ह्यूमस सॉइल रखिए
और 20% सैंड रखिए। इन सबको अच्छी तरीके से मिलाकर इस पौधे को इसमें लगा दीजिए। ये पौधा, इसको ड्रेसिना फ्रेगरेंस भी कहा जाता है। देखिए, एक नाम और मुझे याद आ गया, ड्रेसिना फ्रेगरेंस। इसके बाजू ही एक और ड्रेसिना है, इनको मैंने ये भी ड्रेसिना की ही एक किस्म है, इसको मैंने इसकी संगत में रखा है। ये फ्रेगरेंस जब ये इंसानी कद से भी बड़ा हो जाता है तो इसमें फूलों की एक लंबी सी डंडी निकलती है, सफ़ेद रंग के फूल होते हैं जिसमें से खुशबू फूटती है। और ये खुशबू सिर्फ उस तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये जहाँ ये पौधा मौजूद है इसके अतराफ़ में आपको ये खुशबू महसूस होती हुई नज़र आएगी। आप एक बात और याद रखिए, पौधों को अकेला कभी मत रखिए। जिस तरह से मैन को सोशल एनिमल कहा जाता है, इस तरह से प्लांट्स भी सोशल लाइफ्स हैं। ये अपने साथ दूसरे पौधों की संगत को पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसी जगह पे रखा है जहाँ इनको बहुत सारे पौधे मिल रहे हैं। देखिए, सामने ही ये मैंने अरीका पाम रखा है और पीछे ड्रेसिना का ही एक और किस्म है, नीचे प्लांटर्स के ये हैं, और इसके बाद इन फर्न है, और इसके बाद इनको हर तरीके से एक संगत मिली हुई है जिसमें ये खुश हैं। तो फॉर्चून प्लांट आपकी बाग की खूबसूरती में इजाफ़ा करता है। बहुत ही प्यारा खूबसूरत प्लांट है और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। अल्लाह मुझे ज़िंदगी और सेहत दे, जब ये मेरे कद के बराबर पहुँच जाए, यानी तकरीबन 5.5 फुट पहुँच जाए ये, तब तो मैं इसकी बहार देखना पसंद करूँगी। अभी तो ये बहुत छोटा सा है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। जब इसके पत्ते सामने से ब्राउन होने लगें तो आप इसको काट दीजिए, इससे ये अच्छे लगेंगे। पीले पत्तों को हटा दीजिए और इस पर धूप ना आने दें, इस पर धूप बिल्कुल नहीं आने दें। धूप के आने से ये पौधे ख़राब हो जाते हैं, इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखिए। सर्दियों में भी आप इनको इसी जगह पे रख सकते हैं और ख्याल रखिए, किसी भी तरीके से इनका ख्याल रखिए कि ये जो है मुरझाने ना पाए, क्योंकि ये प्लांट बहुत रेयर है, बहुत कम मिलता है। मैंने नर्सरीज़ में इसको बहुत ही कम देखा है। तो आइए चलते हैं और फॉर्चून प्लांट गुड फॉर्चून के लिए खरीदते हैं। बहरहाल अल्लाह करे कि हर एक का फॉर्चून इस प्लांट के बगैर भी बहुत ही अच्छा रहे, लेकिन कहने में हर्जी क्या है। तो ये फ्रैग्रेंस ही इसकी महसूस कीजिए, वैसे बगैर फूलों के ही महसूस कीजिए। ये आपको खुशी दे रहा है और इंसान की संगत को तमाम पौधे पसंद करते हैं। मैं तो देखती हूँ कि जब कभी मैं अपने पौधों के पास आती हूँ तो मेरे पौधे इतने खुश नज़र आते हैं जैसे कि वो मेरी प्रेजेंस को, मेरी मौजूदगी को महसूस कर रहे हों, गोया कि झूम उठते हैं। और अगर कभी 1-2 दिन की मुझे देर हो जाए अपने पौधों के पास तो मुझे लगता है कि गोया कि वो उदास हो गए हों। लेकिन वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि अपने पौधों से ज़्यादा देर दिन तक दूर ना रहूं, लेकिन ज़ाहिर है कि जब कभी मुझे सफ़र पर जाना होता है तो मुझे इनको छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन मैं अपने पीछे पूरा ख्याल रखती हूँ कि ये इनको पानी की कमी ना हो, इनकी देखभाल होती रहे, और शुक्र है कि मेरा बेटा इनकी पूरी केयर करता है। तो कहिए कैसी लगी मेरी ये वीडियो आपको। इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, और हो सके तो इसको इस पर कमेंट भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे बहुत जल्द दूसरे एक नायाब पौधे के साथ। अभी मैं आपको इसके बारे में नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये कि बहुत जल्द हम आपको इस पौधे से भी, उस पौधे से भी मिलवाते हैं।
और उसके बारे में भी मालूमात देते हैं। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। ओके, खुदा हाफ़िज़।